और आज शहनाज कौर गिल कलर्स पर नजर आई शानदार रविवार में, और शानदार 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 संडे को जानदार बना दिया। शहनाज ने बहुत एंटरटेनमेंट तो किया, मगर सिद्धार्थ के बारे में भी उन्होंने कुछ बात कही। क्या कहा, कैसे रंग जमाया, बताऊंगी आपको इस वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो शहनाज कौर गिल आज बहुत सारे मेहमानों में से एक थी, मगर शाइन तो वही करती रही, चमकती रही। बाकी दो सिंगर्स थे जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मगर शहनाज ने एक तो डांस तो गजब का किया ही, मगर जो उन्होंने बातें करी वो ज़बरदस्त थी। उनसे पूछा गया, पहले वो बताऊँ नहीं, पहले सिद्धार्थ के बारे में बताती हूँ। उनसे कहा गया कि पहले तो उन्होंने कहा मैं सिंगल हूँ, किसके लिए व्रत करूँ, कोई है ही नहीं। तो लेकिन उसके बाद आदित्य ने बात घुमा दी। उसके बाद जब ये कहा गया, तारीफ़ करने की बात आई, तो शहनाज ने कहा खुद की तारीफ़ खुद के मुंह से क्या करना, अपनी तारीफ़ किसी और से करवानी चाहिए। जब कोई और तारीफ़ करता है तो मज़ा आता है। अब इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी मैं। तो शहनाज ने बिग बॉस की याद दिला दी, जहाँ वो कहती थी सिद्धार्थ चल तू मेरी तारीफ़ कर, चल तू मेरी तारीफ़ कर। कितनी बार शहनाज ने सिद्धार्थ से अपनी तारीफ़ करवाई थी, और सिद्धार्थ उसके लिप्स के बारे में, बाल के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, ड्रेस के बारे में, सब के बारे में तारीफ़ करते थे, और शहनाज खुश होती थी। तो शहनाज ने आज सिद्धार्थ का भी जिक्र किया, और उनका चेहरा मुस्कुराता हुआ था। उसके अलावा उन्होंने कहा कि व्रत मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि व्रत करती हूँ तो मुझे बड़ा भूख लगती है, तो मैं व्रत नहीं कर सकती, मुझे बड़ी भूख लगती है। डाइट का उन्होंने कहा मैं अपने डाइट का प्लान बताऊँगी, सारे लोग पतले हो जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि बिग बॉस के बारे में बात की। बिग बॉस के बारे में बात करते तो उन्होंने रूबीना का सवाल पूछा, तो रूबीना की तारीफ़ की, और अभिनव की तारीफ़ की इसलिए कि शादी की तो अच्छा लड़का है। किसको इशारे कर रही हो शहनाज? एजाज के बारे में कहा एजाज अच्छा है, अब इसके असली रंग आने बाकी हैं। और एक फ़ैन ने भी उनसे बात की जो उनका बहुत बड़ा वाला फ़ैन था। तो शहनाज ने कहा भैया तुम फ़ैन मत बनो, मेरे कूलर बन जाओ। फ़ैन से ज़्यादा ठंडा तो कूलर कूल करता है, कूलर कूल करता है, तो इसलिए उन्होंने वो बनने के लिए कहा। कुल मिलाकर के शहनाज बहुत ज़्यादा गॉर्जियस लग रही थी। मैं आपको सच सच बताऊं तो मुझे थोड़ी सी वो थी, मुझे लगता था कि शहनाज पतली हो जाएगी तो यार क्यूटनेस कम तो नहीं होगी, क्योंकि हमें शहनाज वो रोलू पोलू गोलू वैसी पसंद है, क्यूटनेस, चबी, बबली, तो एक दिमाग में बसा हुआ है। तो ये जब फुटेज भी मैंने देखी तो मुझे अच्छी लग रही थी, मगर फिर भी मुझे और देखना था। और आज मैं देख करके एकदम डंके की चोट पर कह सकती हूँ कि शहनाज भले पतली हुई है, मगर उसकी पर्सनैलिटी में कोई फ़र्क नहीं आया है। उसका चुलबुलापन, उसकी मस्ती, उसका स्टाइल, सब कुछ वो है। क्योंकि क्या होता है, काफ़ी बार लड़कियां पतली होती तो वो मॉडल जैसा बिहेव करने लगती हैं, अपनी पर्सनैलिटी भूल जाती हैं। तो शहनाज ने वैसा नहीं किया। उसको ये इस बात का एहसास है कि उसकी पर्सनैलिटी की क्या खासियत है, किस बात को लोग पसंद करते हैं, और उसको उसने बरकरार रखा है। तो आई एम रियली वेटिंग कि अब आगे भी शहनाज का बहुत कुछ देखने मिले, चाहे वो शानदार रविवार में हो, चाहे बाकी सब चीज़ों में हो। एक और चीज़ जिसकी शिकायत है, मुझे शानदार रविवार में उससे गवाना चाहिए था, उसे बाकी गानों पे उन्होंने लिपसिंग कराया। मगर मुझे बार बार लगता है कि शहनाज से, जो भी मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते हैं, मैं बार बार ये कहती हूँ शहनाज मल्टी टैलेंटेड है। उसको ऐसा कुछ शो मिलना चाहिए जहाँ वो गाए, नाचे, कॉमेडी करे खुद से। यहाँ पर था वो सब कुछ, मगर गाना उसने खुद नहीं गाया था। उसको खुद गाने वाला शो मिलना चाहिए, क्योंकि वो कमाल कर सकती है बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे उसके टैलेंट पे कोई अविश्वास ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। उसके प्रोफेशनलिज्म पे हम सोच सकते हैं क्या होगा, कैसे होगा, मगर टैलेंट तो कूट कूट के भरा है भैया अपनी लड़की में। क्या कहते हैं आप लोग, ज़रूर बताएं। बने रहें मेरे साथ, लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।